इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों चाहिए? पहले तो आईक्यू से हमारा काम क्यों नहीं चल सकता? इंटेलिजेंट क्वोशंट क्यों इनफ नहीं है? वाई नॉट ओनली कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एंड वी ऑल्सो नीड इमोशनल इंटेलिजेंस? वाई? सो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इमोशंस को हमेशा नेगेटिवली देखा जाता है। लाइक इमोशंस आर देयर, वो आपके रेगुलर फंक्शन में इंटरवीन करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। और अच्छा बंदा वो होता है जो इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है। डेट वॉज अवर कंसेप्शन ऑफ इमोशंस। पूरा नेगेटिव एटीट्यूड था। फॉर एग्जाम्पल हमारी ट्रेडिशन में कॉन्सेप्ट है सड रिपू, 6 enemies of a man. वो 6 enemies are emotions: काम, क्रोध, लोभ, मोह, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो करना क्या है कि एनिमी मतलब क्या है? यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम। सो दैट वाज आवर कंसेप्शन टुवर्ड्स इमोशन। सिमिलरली कोई भी मतलब ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ इमोशन इज अंडरस्टूड ओनली इन द 20th century। उससे पहले की सभी कोई भी वैल्यू सिस्टम थी, दे ऑलवेज अंडरमाइंड वैल्यू। वेस्ट में तो ऐसा ही होता था कि एज आई सेड, मैन इज अ रैशनल एनिमल। इफ मैन इज अ रैशनल एनिमल देन इमोशंस आपके रैशनल कंडक्ट के बीच में आते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, तो आपको वो निकालना होता है। सो सभी जगह पे वही होता है। जैनिज्म फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी महाव्रत होता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो। So all those aspects about your suppressing your instincts and emotions. Buddhism was somewhat better क्योंकि they adapt middle path, so extreme नहीं लेना है। तो you also control your emotion and you also like regulate them. So that was a better view on emotions. But overall हम ये देख सकते हैं कि negative attitude ही था emotions के प्रति। Now our thinking is changing. Emotions are here to stay. जाने नहीं वाले हैं। Once you understand your emotion, it's not that you can conquer it and you can suppress it. They are with you, no matter how they cannot be whisked away. आप उसको निकाल नहीं सकते अपने जीवन में से। तो क्या करना है? तो उसको रेगुलेट करना है। Understand your emotions and then regulate it. Regulate it positively. For example, anger. Anger is considered a negative emotion. सड्रिपू में से एक एंगर है, right? It's not a negative emotion. Suppose चाइल्ड एब्यूज चल रहा है सोसाइटी में, चाइल्ड लेबर चल रहा है, then you should be angry at that practice. So एक TEDx का वीडियो है कैलाश सत्यार्थी का, उसका टाइटल ही वही है कि Why I shouldn't be angry, ऐसा कुछ टाइटल है। उसमें उसकी थीम ऐसी है कि यस आई एम एंग्री बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज अराउंड। सो आपको चैनलाइज करना है एंगर को। अगर आप इस सोशल एविल्स जो है वहां पे अगर आप अपने एंगर को चैनलाइज करते हैं देन इट्स अ कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ योर इमोशंस। सिमिलरली लोभ फॉर एग्जाम्पल, डिजायर। इफ यू क्रिएट वेल्थ, if you are a capitalist then you pay higher taxes. If you pay higher taxes then the society at large will benefit. So that's also about regulation, not about controlling your desire or appetite. So similarly all emotions can be seen in a positive light too, not only in negative light. So सब emotions को channelize किया जा सकता है and constructively use किया जा सकता है। तो इसके लिए emotional intelligence है। दिस इज वन पर्पज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बाकी कई बार इंटेलिजेंस के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड इफ यू आर इन एंग्जाइटी, आप तब पेपर 2 देने के लिए जाना एग्जाम में, यूपीएससी की प्रीलिम तब देना, यूपीएससी की मेंस तब देना, यू कैन नॉट परफॉर्म। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, यू विल फेल इन पेपर 2 इफ यू आर इन डिप्रेशन। वाई? बिकॉज unregulated emotions are hindering your intelligence. Same in our moral duties. Moral duties हम अपनी नहीं कर सकते क्योंकि sometimes emotions overpower us. Desire, for example, the unlimited desire is the cause of corruption. So aggressiveness is the cause of human rights abuse.
कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे मोरल कंडक्ट में प्रॉब्लम आते हैं. दूसरे इश्यूज है पैशन. If you are too passionate about anything, we cannot think about it objectively. If we cannot think about it objectively, we cannot arrive at an ethical decision. So, ethical conduct possible नहीं है if your emotions are not well regulated. So, ethical conduct के लिए भी जरूरी है. दूसरी चीज है हैबिट, फियर, टेम्परामेंट, पैथोलॉजिकल स्टेट, ये सभी चीजें. ऑल दिस आपके प्योर इंटेलिजेंस जो है उसको भी अफेक्ट करेगी. ईक्यू तो दूर की बात है, बाकी डिसीजन मेकिंग तो दूर की बात है. तो दैट्स व्हाई इंटेलिजेंस इज नॉट द ओनली वर्च्यू. इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? चार एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें. वन, आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर इमोशंस, टू एस्पेक्ट. बाकी के टू एस्पेक्ट है आइडेंटिफाइंग अदर्स इमोशंस एंड मैनेजिंग अदर्स इमोशंस. राइट, देयर आर फोर एस्पेक्ट्स. सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीन इज मैनेजमेंट ऑफ रिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, नॉट द कंट्रोल ऑफ इमोशंस और सप्रेशन ऑफ इमोशंस. सो दो अलग अलग मॉडल है. ईआई को अगर हमें समझना हो तो इन दोनों मॉडल से समझ सकते हैं. पहला देखते हैं, उसमें चार एस्पेक्ट एज आई सेड: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सेल्फ अवेयरनेस में तीन चीजें आती है. फर्स्ट, यू आइडेंटिफाई योर इमोशंस. Once you can identify your emotions, you can assess your strength and weakness. Right? If, for example, आपके लिए कोई मूड टर्न ऑन ट्रिगर्स होते हैं या टर्न ऑफ ट्रिगर्स होते हैं. आपको कोई हताश कर दे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, आपको खुश कर दे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं. सो once you identify that thing, what you will do is you will try to avoid those triggers. So then you can know what is your strength and what is your weakness. Once you know your strength and weakness, you will get self confidence. सेल्फ कॉन्फिडेंस कब नहीं होता? जब आपको इमोशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, रेंडमली अंदर से बाहर आता रहता है एंड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. सो तब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. सो it helps you gain self confidence. So that was self awareness aspect. Self management. Now self management is the second stage. Once you are self aware, you can self manage. Adaptability, you can adapt to the new environment or the changing environment. You know how to deal with it because आपको खुद का response पता है. Emotional self control, again, if you know the emotion, if you know your emotions, you can control it. If you know, for example, if you are an aggressive person, so better to vent your aggression in sports, for example. Sports is a activity जहाँ पे aggression का outlet मिलता है. So if you know you are an aggressive person, you can know that okay, go to sports and regulate it. Initiative is also important. Suppose आपको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, but you cannot take initiative. वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो प्रॉब्लम हो जाती है कि everyone knows what is good, everyone knows what is bad, but कोई initiative नहीं लेता. That initiative is possible only when you are self-aware. Trustworthiness, predictability आपके behavior में होती है और integrity होती है, so लोग आपको आप में ज़्यादा विश्वास रखेंगे. Optimism, as I said, it's also a value in civil services. Optimism is very important. Social awareness. Now, this was about my own universe. Now about the society. Empathy. As I said, empathy is here also important. So you see, foundational values and emotional intelligence. These two are very interlinked subtopics. This is my hunch, I might be wrong, but what we are seeing is overall
feminization of civil services or feminization of value system. I might be wrong, but I will try to explain. Empathy is a characteristic of woman, not a man. Man is expected to be just. For example, Plato says justice is a virtue of a man, not of a woman. Why? Because वो objectively उसमें देखना पड़ता है. Woman cannot see it objectively because empathy instinct उसमें ज़्यादा होती है. Why empathy instinct? Because she has to take care of her child. तो वहाँ पे she has to differentiate कि this is my child and other child are belong to world, not me. So empathy factor is more, and empathy factor comes into conflict with justice. So even many studies also say that empathy factor is more in woman. So empathy, compassion, emotional intelligence, all these things are where woman is more powerful than men. So we are seeing a gradual feminization of administration or administrative values. So empathy factor, service orient, these are like self-explanatory terms. I will just quickly go through it. So now once you know others, you can also manage relationships with others. Inspiration. This follows understanding other people, right? The third aspect. So inspiration का source, Gandhi ji for example. Gandhi ji inspired people. But before that, he knew what people were. He worked in South Africa. So when he worked in South Africa, उसके पास experience था कि डाइवर्सिटी को कैसे डील किया जाए, लोगों की सोच क्या है, कितनी देर तक लोगों को मतलब एंड्योरेंस लेवल क्या है, मूवमेंट कितनी देर तक चलनी चाहिए, कहाँ पे खत्म कर देनी है. सो ही हैड डेवलप दैट सेंस. सो वंस यू आर इन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ दोस थिंग्स, यू कैन इंस्पायर पीपल. आपको पता है कौन से बटन दबाने हैं, कौन से बटन नहीं दबाने हैं. सो कैटालिस्ट फॉर चेंज, अगेन सेम थिंग. You can be a force multiplier. If you are leading a team and if you are good at emotion handling, then you can be a force multiplier. Conflict management. So there again, the emotional intelligence is very important. For example, if there is a conflict, you can always see that what is the middle ground. Once you identify that middle ground, you can bring both parties to that middle ground. उसके लिए क्या जरूरी है? पहले तो आप समझे कि उन लोगों के लिए क्या चाहिए, पार्टी 1 को क्या चाहिए, पार्टी 2 को क्या चाहिए. Once you know them, you can find that middle ground. Influence, teamwork and collaborator. So this is model 1. Model 2. The same thing can be seen from a different level, different perspective. Ruler. Ruler means recognizing emotions. This is the first steps. Recognizing emotions means you know what you are feeling. So that is first step. That corresponds to self-awareness that we discussed. Once you recognize your emotions, you can understand your causes. If you know that you are depressed, then every time you get depressed, you can be more introspective, and then you can know what makes you depressed, what makes you anxious, what makes you happy, what makes you sad. If you are happy in some company and if you are sad in some another company, then next time you will avoid the company that gives you sadness, right? So that helps you understand your causes. Labeling is very important. Like if I ask you a question, how do you feel right now? So if you have low emotional intelligence, what will happen is your answer will be typical: happy, sad, energetic, dull. This is typical answer. But if you are very high level of intelligence, you can like particularly pinpoint, I feel exactly this. So that will be very precise. And वो छोटा difference भी होता है, you can know in your emotions. For example, WhatsApp में जो वो इमोटिकॉन्स होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सभी इमोटिकॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आई कैन आइडेंटिफाई ओनली 5 to 6 इमोटिकॉन्स. एक हैप्पीनेस वाला होता है, एक सैडनेस वाला होता है, एक रोने वाला होता है, एक विंकिंग होता है. ये सब 4-5 ही में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. उसमें 30 होते हैं. So high level of emotional intelligence is to identify all those 30 emoticons without any help.
क्योंकि उसमें फेशियल एक्सप्रेशन दिए होते, आइडेंटिफाई कर लो क्या है. सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस. आपको अलग अलग इसकी टेस्ट आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की टेस्ट आती है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है. तो उसमें आपको अलग अलग फेसिस दिखाए जाएंगे, 6-7 प्रकार के फेसिस होंगे. उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फेस कौन सा इमोशंस दिखा रहा है आपको. तो दैट्स द लेबलिंग. वंस यू कैन लेबल पर्सन, यू कैन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड, express and regulate. So you can regulate. For example, if you know that you are depressed, you know the causes of depression, so आप ऐसा नहीं होगा कि आप सब्सटेंस अब्यूज करोगे, ऐसा नहीं होगा आप दारू पी के बैठे रहो पूरे दिन. यू नो व्हाट आर द कॉजेस, सो यू विल वर्क टुवर्ड्स दैट रादर देन दिस जनरल पर्पस रेमेडीज. So again the question is why EI. Some of aspects we have already discussed. एक बेड न्यूज आपको दे दूं जो मेरे लिए भी बेड न्यूज है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है वो मेजर किया गया था. तो स्कूल के स्टूडेंट्स के पेपर चेकिंग के बारे में ये एक्सपेरिमेंट था. तो टीचर्स को अलग अलग इमोशनल स्टेट में रखा गया. एक स्टेट में उसको खुश रखा गया, दूसरे स्टेट में उसको लो एनर्जी में रखा गया, हाई एनर्जी में रखा गया और सैड रखा गया. ये 4 एस्पेक्ट्स बनते हैं. तो चारों अलग अलग स्टेट में टीचर को रखा गया और उनको पेपर चेक करने के लिए दिया गया. सो इट वॉज फाउंड दैट सब्सटेंशियल चेंज इन मार्किंग वॉज देयर. पूरा ग्रेड ही अलग था, ऐसा नहीं 4-5 मार्क्स अलग थे, पूरा ग्रेड ही अलग था. तो उतना बड़ा डिफरेंस आता है इवेल्युएशन में. नाउ इमेजिन को हमारा पेपर, मेंस का पेपर चेक करने वाला अगर ऐसा निकला, घर से झगड़ के आया हो, तो यू विल हैव टू गिव अनदर अटेम्प्ट. तो प्रॉब्लम इज, उनको पूछा गया कि डू यू थिंक यू वेर बायस्ड. सो दे वेर लाइक विहेमेंटली, अगर नहीं मैं तो बायस कभी हो ही नहीं सकता, आई वॉज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव. सो उतना डिसेप्टिव है कि नॉट ओनली यू आर बायस बट यू डोंट इवन रियलाइज कि उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है. EQ इज ए कंसिस्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ लीडर्स, मैनेजर्स, सक्सेस. सब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो तभी आप यू कैन गो हायर इन दी हायरार्की, बी इट बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और व्हाटएवर, बिकॉज यू हैव टू डील विथ पीपल. NPM, as I said, we have a new philosophy which directly deals with people. अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं. लिटिगेंट्स का स्वभाव अलग होता है. आपके पास सर्विस लेने जो आते हैं उसका स्वभाव अलग होता है. जुडिशियरी का एटीट्यूड अलग होता है. पॉलिटिकल मास्टर्स का एटीट्यूड अलग होता है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड और यू कैन नॉट डील विथ ऑल ऑफ देम अंडर सेम स्केल. सबके अलग अलग एटीट्यूड होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर विच कैटेगरी. मेंटल हेल्थ, अनरेगुलेटेड इमोशन, एक्सट्रीम केस में ये कैन लीड टू क्लिनिकल डिसीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, schizophrenia. ऑल दोज आर द एक्सट्रीम केसेस ऑफ अनरेगुलेटेड इमोशंस. In digital age, the same problem that we saw in related to empathy. The digital age में क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता लोगों के पास. People are distantly connected. So रिलेशनशिप से जो एक साइकोलॉजिकल वेलबीइंग होती है वो डेवलप नहीं होती है. So उस इश्यू को हमें मैनेज करना है. अर्बन लाइफ इज अ वेरी डिसकनेक्टेड लाइफ. Like in rural life you can, नेचर इज अराउंड यू. सो लाइक आप खुले में जाओ, फार्म देखो तो यू विल फील वेरी प्लीज्ड बिकॉज दैट्स अवर नेचुरल इवोल्यूशन. हम जंगल में से ही बाहर आए हैं. सो हमें वो देख के अच्छा लगता है. बट वी आर नॉट यूज्ड टू लिव इन सिटी लाइफ. सो उससे एलियनेशन हो जाता है कि यू डू नॉट लाइक दोस एस्पेक्ट्स. सो देयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू आर एलियनेटेड एंड यू आर लिविंग इन अ न्यू कंटेक्स्ट. एक मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलियनेशन. एलियनेशन ऑलमोस्ट सभी में ये कॉन्सेप्ट आता है. मार्क्स में भी आता है, गांधीवाद में भी आता है, सभी में आता है. एलियनेशन क्या होता है? पुराने जमाने में कोई अगर खेती करता हो, ठीक है, सपोज वो गेहूं उगाता हो या राइस हो, वॉट एवर. सो ही नोज दी पर्पस ऑफ दैट राइस.
उसको पता है कि इसका उपयोग कहाँ पे होने वाला है, तो पीपल विल ईट इट एंड दे विल फील हेल्दी। उसको ओवरऑल पर्पस पता है, वो क्या कर रहा है, सोसाइटी के साथ कैसे रिलेटेड है, ही इज अवेयर दैट ही इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू समवन्स लाइफ, सो दैट थिंग इज देयर। लेकिन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में क्या होता है कि देयर इज अ लार्ज असेंबली लाइन, एक कार बन रही है, उसका एक हैंडल बना रहा है जो बंदा है वो, उसको कुछ नहीं पता वो बिग पर्पस क्या है। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में एक बड़ी सी सिस्टम होती है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट वो बना रहा है, उसको नहीं पता उसका ओवरऑल पर्पस क्या है। सो ही हैज नो आइडिया व्हाट ही इज डूइंग, ही हैज नो आइडिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिज वर्क, व्हाट वैल्यू डज इट एड टू सोसाइटी। वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं उतनी यूज कर सकता बिकॉज ही हैज दैट वेरी लिमिटेड फंक्शन विथ हिम। सो होता क्या है, ही गेट्स एलियनेटेड विथ वर्क। अब उसको वर्क में इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि पर्सनल रिलेशन होता है वर्क के साथ आदमी का, वो नहीं रहता। सो ही इज एलियनेटेड फ्रॉम वर्क, देन ही इज एलियनेटेड फ्रॉम सोसाइटी, पीपल। वाई? बिकॉज उसको पता चलता है कि इंस्ट्रूमेंटल मेंटालिटी आ जाती है। जैसे मशीन में एक पार्ट है, उसका सिर्फ एक यूज होता है, उसका खुद का कोई मतलब नहीं होता। गाड़ी का जो हैंडल होता है उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ही इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ए बिग मशीन। सो ही विल ऑल्सो सी अदर पीपल्स इन ए सिमिलर वे। वो सब प्रॉफिट और लॉस मोटिव पे चलते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ए बिग मशीन। सो ही विल गेट एलियनेटेड फ्रॉम पीपल बिकॉज ही विल नॉट गेट इमोशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अदर्स, बिकॉज सब रिलेशंस जो है वो प्रॉफिट लॉस पे डिपेंडेड हो जाते हैं। So slowly he will get alienated to work, from alienated from people, from alienated to society. So in the end he will get alienated from himself. So he will have no interest in the society. So उसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम सारे बाहर आते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, और इसीलिए लेजर इज इंपॉर्टेंट। इफ यू सी इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सो उसमें आपको देखा होगा कि भाई वर्कर्स जो है उसको सफिशिएंट लेजर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके पास 14 आवर्स काम करवाना है, 8 आवर इज द लिमिट। वाई 8 आवर्स इज द लिमिट? बिकॉज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट यू नीड टू हैव लेजर। लेजर जब होता है देन यू गेट इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटी, आप सोशलाइज करते हो, लोगों से मिलते हो, यू मेक फ्रेंड्स, यू सी नेचर, देन आप रिस्टोर हो जाते हो सोसाइटी में। हाउ टू डेवलप? अगेन योगा, यूनिवर्सल आंसर, सभी क्वेश्चन में यही आंसर आता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। Emotional literacy. Emotional literacy, if you know, if you can identify only 5, for example, what is the difference between anger and disgust? शायद सभी कोई आंसर न दे सके बिकॉज सटल डिफरेंस होता है। What is the difference between envy and jealousy? Again, very subtle difference. So the first step is to have a rich emotional vocabulary. छोटे छोटे इमोशंस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। That is one aspect. Second is non-verbal communication. Body language क्या है? What body language do you convey? कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना है? That's the body language that you convey. और सामने वाला जो body language दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करो कि if he doesn't like what you are saying, then you should change the topic. So similarly, you should have a good non-verbal communication. डेवलप एम्पैथी। जो एम्पैथी डेवलप करने के लिए हमने जो मेजर्स देखे थे वो मेजर्स यहाँ भी आ सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर है, फिर सिनेमा है, पर्सपेक्टिव टेकिंग है, ये सब एस्पेक्ट्स जो है। कल्टिवेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज अगेन वेरी नेसेसरी। वी सो वो मॉडल में भी हमने देखा था ऑप्टिमिज्म है बिकॉज यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। आपको उसको दिखाना है कि एक अच्छा भविष्य है आपके लिए इंतजार कर रहा है। दैट्स व्हाई पीपल, गांधी जी ने क्या ऑप्टिमिज्म दिखा रहे? फ्रीडम इज पॉसिबल। पहले एटीट्यूड क्या था? फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल, ब्रिटिशर्स आर हियर टू स्टे, वो लोग जाएंगे नहीं। तो लोग बाहर आके मूवमेंट अभी करेंगे जब उसको लगता है कि चेंज इज पॉसिबल। सो वो मेंटालिटी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इमोशंस आर अल्टीमेटली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक You look disgusting. You are disgusting. This is one statement. वहां पे आप क्या कर रहे हो? You are disgusting and I am just perceiving it. मुझे सिर्फ ये फील हो रहा है।
this is wrong way. The right way is I feel disgusted on seeing you. उसका मतलब क्या है कि you take the responsibility. ऐसा नहीं है, if that person is disgusting, he should be disgusting for everyone. But that might not be the case. वो सिर्फ मुझे ही disgust feeling generate कर रहा है. So that means the problem is with my own mind. Similarly, something is funny, something might not be funny for everyone. So वो objectively नहीं होती, it might be in our mind. So take ownership of your responsibilities. You make me depressed. No, you don't make me depressed. I feel depressed. So that's taking ownership. Once you take the ownership, आप उसकी etiology देखेंगे, cause देखेंगे कि क्या है, और पीछे पीछे जाके उसके root cause पे आएंगे. So ownership is important. So these are the measures to improve emotional intelligence. इसमें भी once you improve emotional intelligence, you can periodically check. इसकी टेस्ट आते हैं emotional intelligence testing के लिए. So we covered emotional intelligence, and इसका भी डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और टेस्ट केस में भी इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. लाइक व्हेनेवर वी हैव टू डील विथ मल्टीपल पीपल, सो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आ सकता है. सो अप्रोप्रिएटली यू कैन ऐड दैट. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू इंस्पायर सम पर्सन, सो ही इज नॉट रेडी फॉर चेंज, और आपको कोई पॉलिसी एडमिनिस्टर करनी हो, बट ही इज नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो पॉलिसी बना देने से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगी सक्सेसफुली. तो आप उन लोगों को बोलना है कि भाई डू दिस थिंग्स. तो उसके लिए यू नीड इंस्पिरेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट. सो दैट्स इट. सो वी हैव कवर्ड एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, these two topics. Next time we will cover moral thinkers and public service values.